हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट लेवल वन की जो आज सुनवाई थी तो वो कंप्लीट हो चुकी है। और उस सुनवाई के अंदर क्या रहा जो मैं आपको बता देता हूं। फिलहाल सुनवाई से रिलेटेड जो ट्वीट आया है गोविंद का, तो मैं पहले उसकी अपडेट बता देता हूं। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एलेवन के सेफ है, कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ है, ना कोई स्टे आया है ना कुछ आया है। तो पहले दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों, ये ट्वीट पढ़ सकते हैं आप गोविंद का। रीट लेवल वन के लिए हुई सुनवाई, कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है, जिसकी तारीख 14 अप्रैल मिली है। सबसे अच्छी बात ये हमारे लिए ये है कि नियुक्ति कोर्ट के आदेश के अधीन रहेगी। सत्य की जीत, सत्यमेव जयते। 5:14 पे इनका ट्वीट आया है। और अब बात करते हैं इसका मतलब क्या हुआ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने ट्वीट पढ़ लिया, और ट्वीट पढ़ने के एक सेकंड रुकिए। तो दोस्तों, आगे देखते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि नियुक्ति कोर्ट के अधीन रहेगी, इसका मतलब क्या होता है और इस क्या परिणाम पर कोई प्रभाव पड़ेगा, अगली सुनवाई कब होगी, आगे क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों, अगली जो सुनवाई है वो 14 अप्रैल को है। अब आगे बात समझना, क्या परिणाम पर कोई प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, परिणाम पर रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लोगों का परिणाम आ जाएगा, आप लोगों को जो भी है ज्वाइनिंग हो जाएगा। मतलब एक तरीके से आप सरकार आपका परिणाम घोषित कर देगी, आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर देगी, आपका 1 गुना का डीवी हो जाएगा। ये इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब दोस्तों, नियुक्ति कोर्ट के अधीन रहेगी, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। सीधी सी बात यह है कि देखो, वैसे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन यहाँ से एक चीज़ आपको ये समझनी चाहिए कि 14 तारीख को यदि सरकार कोर्ट मतलब सरकार को अपना जवाब पेश करना है। सरकार यदि अपना जवाब पेश करती है और उसके अंदर कोर्ट उससे सहमत नहीं होती है, तो सीधी सी बात है, नियुक्ति पर स्टे आ जाएगा। सीधी सी बात यह है, लेवल वन रद्द नहीं होगी किसी भी तरह प्रकार, लेकिन जो ये स्टे है ये कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा हम लोगों को, जिसका फैसला 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, अब आप इस लेवल वन को छोड़ दीजिए। इस लेवल वन के अंदर आप सभी लोगों को नियुक्ति मिलेगी, लेकिन हो सकता है थोड़ी लेट मिल जाए। उसका पता हमको 14 तारीख को चल जाएगा। 14 तारीख तक आपकी फाइनल कट ऑफ आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप लोगों को एक काम करना है। जब मेरी हर बात सच होती है, जो मैं आपसे कहा वो ही हुआ। आपकी रद्द नहीं हुई, ना भर्ती पर स्टे आया, लेकिन मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रहेगा, क्योंकि गोविंद ने या फिर वकीलों ने जो अपना पक्ष रखा है वो काफ़ी मजबूती के साथ रखा है। तो जो नियुक्ति है वो कोर्ट के अधीन रही। अब ऑब्वियस सी बात है, सत्य आपको पता है कि आपके साथ है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग भी गलत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ जितना हाई गया है उसको देखते हुए सरकार क्या करती है, हो सकता है सरकार इसमें पद बढ़ा दे। और दोस्तों, मैं आप सब लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप पद बढ़वाने के पीछे पड़ जाइए। अगले 15 दिन आप प्लीज़ मेरे कहने से, टीचर वाणी के नाम से, आप केवल और केवल पद बढ़वाने पे ध्यान दीजिए। यदि आपने इस वैके भर्ती को 15 से 20 हज़ार करवा दिया ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, किसी को लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, मिल बांट के अपना काम हो जाएगा। आपको नियुक्तियां भी मिल जाएगी, सारा काम हो जाएगा। और यदि पद न भी बढ़वाते हो ना, चलो कोई बात नहीं, लेकिन लड़ो मत आपस में। पहले BSTC B.Ed विवाद हो रहा है हमारा 27 तारीख को, उसके ऊपर भी ध्यान दो। L1 रद्द नहीं होगी, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, लेकिन भर्ती पर स्टे आने का पूरा पूरा चांस है। चांस इन द सेंस कि एक तरीके से नियुक्ति पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप खुशियां मना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि आपकी जो नियुक्ति है वो कोर्ट के अधीन रहेगी। इसका मतलब आपको ये पता है कि जैसा कोर्ट चाहेगी वैसा होगा। अब 14 तारीख तक सरकार को जवाब पेश करना है, जो भी होगा वो देखते हैं। तो अब आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, मेरी आप बात मानो तो मैं तो साफ कह रहा हूँ, 1-2 दिन में रीट 2022 का सिलेबस जारी होने वाला है, विज्ञप्ति आने वाली है, सब सारा काम होने वाला है। 22 की तैयारी में जुट जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्योंकि जब मामला कोर्ट में फंसी गया है, तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, इसको थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, लेकिन जीत आप लोगों की होगी। क्योंकि आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो होगा ही, जिसके आधार पर आपको एक तरीके से फ़ायदा मिले। तो मेरा तो बस इतना सा ही कहना है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। डू गुड गेट गुड, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं, मेहनती बच्चों के साथ हैं। और ऐसा नहीं है कि 100 जिनके 130 से कम है उनके, मतलब जिनका नहीं हुआ है, मेरी पूरी उनके साथ सहानुभूति है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है भर्ती रद्द भी हो जाए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया कोर्ट के अधीन रहेगी। कोर्ट मतलब सच, और सच का मतलब न्याय, और न्याय का मतलब एक तरीके से जो अब वो जो भी होगा वो देख लेंगे, ठीक है ना।
तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रीट 2022 की तैयारी शुरू कर दो, और यदि कोई डाउट आए तो पूछ लेना। और रही बात याचिका की, तो आप याचिका के लिए यानी कि सॉरी क्या बोलते हैं, जिसको भी बात करनी है, क्योंकि ये काम तो मैंने तो कर दिया है बंद, तो आपको जिसको भी बात करनी है 616 ये नंबर पे आप बात कर लेना, जिसको बनना है बन जाना। क्योंकि मेरे से कांटेक्ट करना, क्योंकि दोस्तों मेरे पास एक्चुअली में क्या टाइम नहीं है, मैं आपको सही बात बताऊं, मैं एक कोचिंग में पढ़ाने जाता हूँ, और मेरे क्या 2 बैच चलते, सॉरी उसके अंदर 2-3 मतलब एक तरीके से क्लासेस हैं। तो एक बैच 2 बैच ले रखे मैंने, तो वो क्या है कि वहाँ इंग्लिश का मेरा बैच चल रहा है। तो दोस्तों काफ़ी मेरे पास क्या है, आप देखते होंगे कि पहले सुबह सुबह भी मैं वीडियोस डाल देता था, लेकिन अब क्या है कि मेरा 12 बजे तक का टाइम ब्लॉक है। तो क्योंकि 12:15 बजे तक वहाँ से फ्री होता हूँ, उसके बाद घर आता हूँ, देखता हूँ, खाना खाता हूँ, तो दोस्तों टाइम नहीं मिल पाता है। तो जो भी अपडेट्स है वो आपको 12 बजे के बाद मिलती है। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग धैर्य बनाए रखें और अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि दोस्तों क्या पता क्या किस्मत में लिखा हो। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना काम को अंजाम दें और आगे की तैयारी शुरू कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।